नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम सभी जानते हैं भारत और चीन के बीच अभी वर्तमान में सीमा विवाद चल रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग का क्षेत्र है। उस पर हाल ही में हम लोग हिंसा भी देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। तो इसी विवाद के दौर में हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में आपस में सवाल पूछते हैं सरकार से। तो ये सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उनके 7 सवाल कांग्रेस ने पूछे हैं मोदी सरकार से, और वो सातों सवाल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके क्या महत्व हैं। इसके बहुत सारे बातें हैं इसके पीछे, उसको भी समझेंगे और मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। ये कितनी अहम सवाल है ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा और समझेंगे। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है बलराम बिहारी। तो सबसे पहले हम लोग जो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये सवाल पूछा गया है उसको देख लेते हैं। श्री जयराम रमेश संसद सदस्य है और कांग्रेस के महासचिव संचार विभाग के हैं, और प्रधानमंत्री से चीन द्वारा सीमा उल्लंघन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जिसमें 7 सवाल शामिल हैं और उस 7 सवाल को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने। 20 जून 2020 को आपने ऐसा क्यों कहा कि पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में चीन की ओर से कोई घुसपैठ नहीं हुई? इस सवाल पूछने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि कुछ हुआ होगा, तब ने ये आप बयान दिया है वहाँ पे पूर्वी लद्दाख से रिलेटेड। तो इस पर एक सवाल पूछा गया है पूर्वी लद्दाख से, जो 2020 का मामला है। हम लोग गलवान घाटी से संबंधित जानते हैं, उस समय का ये प्रश्न है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। आपने चीनियों द्वारा हमारे सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में ऐसे हज़ारों वर्ग किलोमीटर, वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है लद्दाख में। आप जब जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले इलाके को देखेंगे तो वो लद्दाख का इलाका है और उसमें बहुत ज़मीन है हमारा। तो उस क्षेत्र में गश्त करने से रोकने की अनुमति क्यों दी? गश्त मतलब क्या होता है? विजिट करने की। तो उसको रोकने की अनुमति दी गई है मोदी सरकार द्वारा। जो पूछा गया है कि आपने क्यों दिया, जबकि हम मई 2020 से पहले बार बार ग्रस्त करते आ रहे थे और हमेशा इसको विजिट करते थे। तो ये दूसरा प्रश्न पूछा गया है मोदी सरकार से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है आपने 17 जुलाई 2013 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति माउंटेन स्ट्राइक कोर की स्थापना की योजना को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? 2013 में जो कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी थी माउंटेन स्ट्राइक विजिट करने की उसको ऊपर से, तो उसको आपने बंद क्यों करवा दिया? ये प्रश्न पूछा गया है तीसरे नंबर पे। सरकार किसी की भी हो, पर जो फैसले लिए जाते हैं उसको हमेशा कायम रखा जाता है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपने चीनी कंपनियों को पीएम केयर्स फंड में अंशदान की अनुमति क्यों दी? जो आप जानते हैं कि हाल ही में मोदी सरकार ने पहले कुछ समय पहले पीएम केयर फंड्स की शुरुआत की थी, उसमें लोग दान करते थे। तो उसमें आपने चीनी कंपनियों की इजाज़त क्यों दी? ये प्रश्न पूछा है। इससे सरकार के ऊपर प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न है आपने पिछले 2 वर्षों से चीन से आयात जो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं उस पर उसको क्यों बढ़ने दिया है? ये पांचवा प्रश्न पूछा है। हाल ही में जब आप आंकड़ा देखेंगे अभी, तो 60% ज़्यादा हो गया है आयात मतलब क्या? इम्पोर्ट। हम लोग बाहर से सामान ला रहे हैं, ठीक है। तो चाइना से इंपोर्ट के मामले में बहुत आगे चला गया है भारत, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो भी चीज़ें हैं वो क्यों कर रहा है, ये पूछा है। छठा प्रश्न है आप इस बात पर जोर क्यों दे रहे हैं कि सीमा स्थिति और चीन की ओर आने वाली समक्ष चुनौतियों पर संसद में बहस ना हो? हमेशा आप सुनते होंगे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब भी हम चीन की स्थिति पर या चीन के सीमा विवाद पर बात करते हैं तो हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और संसद पर बहस क्यों नहीं हो पा रही है? इसके ऊपर छठा सवाल पूछा है कांग्रेस ने। और सबसे अंतिम और लास्ट सवाल, जो सबसे अहम सवाल है, 7वां सवाल, उसको देखते हैं। आपने शीर्ष चीनी नेतृत्व से अभूतपूर्व रूप से 18 बार मुलाकात की। मोदी जी को आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी उनके सामने शी जिनपिंग नज़र आते हैं वो तुरंत हाथ मिलाने के लिए यूँ टूट पड़ते हैं। आपने हमेशा देखा होगा वीडियोज़ में, और फोटोज़ भी उनके बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो 18 बार मुलाकात की और हाल ही में बाली में शी जिनपिंग से हाथ मिलाया। इसके तुरंत बाद चीन ने तवांग में घुसपैठ शुरू कर दी और उसकी तरफ से सीमा की स्थिति में एक तरफा बदलाव का प्रयास जारी है। आप इस मुद्दे पर देश का विश्वास क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम लोग 1962 चीन युद्ध की बात करते हैं तो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सेम स्थिति दिखाई देता है। बार बार मिलते थे, उनसे हाथ मिलाते थे, उनसे दोस्ती करते थे और अचानक हमला कर दिया। कई बार आपने संसद के सत्र में ये बात भी सुने होंगे कि चीन से हाथ नहीं मिलाना है, उनसे गले नहीं मिलना है, उनसे बात नहीं करना है। तो ये आपने सुना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और
सनसनीय ये मुद्दा है हमारे देश का। इसके ऊपर आप सभी को सोचना चाहिए। ये प्रश्न हमें लगता है कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा, बहुत न्यूज़ चैनल नहीं दिखाए होंगे, इसलिए हमने इसको लेके आया, नहीं तो हमें लेके आने का कोई ज़रूरत नहीं था। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।